हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो सिद्ध कीजिए कि हमें एक सारणिक दिया है जिसकी पहली पंक्ति है 1 ओमेगा की घात 6 ओमेगा की घात 8। दूसरी पंक्ति के अवयव अवयव है ओमेगा की घात 6 ओमेगा की घात 3 और ओमेगा की घात 7। और तीसरी पंक्ति के अवयव है ओमेगा की घात 8 ओमेगा की घात 7 और 1। और हमें बराबर कितना लेके आना है? 3 यहाँ पर लेके आना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समझेंगे कि ओमेगा जो ये इकाई का घनमूल है इसकी क्या शर्तें हैं और इसके लिए क्या प्रतिबंध है। तो इसी बात को हम लिखेंगे, यदि यदि ओमेगा इकाई घनमूल है या इकाई का घनमूल घनमूल है। देखिए, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो सबसे पहली बात तो यह है कि ओमेगा की घातांक 3 यह किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि ओमेगा की घातांक 3n यह भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा? z, अर्थात n जो होगा वह पूर्णांकों के समुच्चय का कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। उसके बाद देखिए, एक और सूत्र आपको याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा का वर्ग प्लस ओमेगा, इनका जो योगफल होता है वह भी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो प्रश्न के लिए हमने मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख ली है। अब हम प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष देखिए, बायां पक्ष जो है हमें सारणी के रूप में दिया है 1, फिर ओमेगा की घातांक 6 और ओमेगा की घातांक 8 है। उसके बाद ओमेगा की घातांक 6 है, ओमेगा की घातांक 3 है और ओमेगा की घातांक 7 है। फिर से देखिए, ओमेगा की घातांक 8, ओमेगा की घातांक यहाँ पर 7 है और उसके बाद 1 है और हमें इसे हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि ओमेगा की घातांक जो है इनको हम कैसे हल करेंगे। तो मैं इन्हें यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह पता हो कि ओमेगा की घातांक 6 जो होगा ये किसके बराबर होगा? ये होगा ओमेगा की घातांक 3 और पूरे की घात 2, अर्थात यह किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। उसके बाद ओमेगा की घातांक 7 को देखते हैं। तो 7 का अर्थ क्या हुआ? ओमेगा की घातांक 6 तो 1 के बराबर हुआ और गुणा में कितना हो जाएगा? ओमेगा, अर्थात ये ओमेगा के बराबर होगा। यदि हमें ओमेगा की घातांक 8 का मान निकालना है तो देखो, इसमें से ओमेगा की घातांक 6 तो 1 के बराबर होगा और गुणा ये ओमेगा की घात 2 के बराबर हो जाएगा। तो यही बात मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए, इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1, उसके बाद ओमेगा की घातांक 6 ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ओमेगा की घातांक 8 ये किसके बराबर होगा? ओमेगा की घातांक 2 के बराबर होगा। उसके बाद फिर से ओमेगा की घातांक 6 ये 1 के बराबर होगा। ओमेगा की घातांक 3 ये भी 1 के बराबर होगा और ये जो 7 है ये ओमेगा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ओमेगा की घातांक 8 ये होगा ओमेगा की घातांक 2 के बराबर। ओमेगा की घातांक 7 ये ओमेगा के बराबर होगा और यहाँ पर कितना हो गया? 1 हो गया। अब हम इसका R1 से प्रसरण कर लेते हैं। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ कि अब सारणिक का R1 से प्रसरण करने पर हम इसका R1 से प्रसरण कर लेते हैं। तो उसी बात को हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। देखो, तो ये आ जाएगा हमारा बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर, देखो सबसे पहले 1 आएगा, प्रसरण करना हमें आता है। अगर हम 1 लिखेंगे तो इसकी सीध की पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे और इसको हल कर लेंगे। तो ये होगा 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 और माइनस का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेता हूँ 1 माइनस ओमेगा का वर्ग। उसके बाद अगला अवयव जो 1 है प्लस का, इसका चिन्ह बदल के -1 करेंगे तो -1 और इसकी सीध की पंक्ति और स्तंभ को हटा के फिर उसे हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा ओमेगा की घात 3। तो 1 माइनस ओमेगा की घात हो गया ये 3। उसके बाद फिर लिखेंगे तो यहाँ ओमेगा का वर्ग है, इसका जो अगला अवयव है ओमेगा का वर्ग। यहाँ पर भी यही करेंगे, इसकी सीध की पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे
तो ये हो जाएगा ओमेगा और माइनस ओमेगा की घात 2। ये होगा ओमेगा और माइनस ओमेगा की घातांक 2 हो जाएगा। आगे हल करते हैं। तो एक का गुणा करने पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस ओमेगा की घात 2 होगा ये। यहाँ पर देखिए ये होगा -1 और 1 माइनस ओमेगा की घात 3 किसके बराबर लिखवाया आपको? 1 के बराबर। उसके बाद फिर प्लस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओमेगा की घात 2 का गुणा ओमेगा से करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा की घात 3 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा की घातांक 4। और इसे आगे हल कर लेते हैं। देखिए तो अब हमें क्या मिलेगा? ये 1 यहाँ पर होगा माइनस ओमेगा की घातांक 2 और 1 में से 1 घटेगा तो 0, तो यहाँ तो 0 बच जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 हो गया। और प्लस ओमेगा की घातांक 3, ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और ओमेगा की घातांक जो 4 है उसे हम क्या लिखेंगे? ओमेगा की घातांक 3 और गुणा में आ जाएगा ओमेगा। तो अब और हल कर लेते हैं इसे। देखिए तो 1 और 1 मिलके तो हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर है माइनस का ओमेगा की घात 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ओमेगा। अब देखिए जैसा कि आपको मुख्य उदाहरण में मैंने एक सूत्र लिखवाया उसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आपको सूत्र लिखवाया 1 प्लस ओमेगा की घात 2, ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। यहाँ से अगर मैं मान ज्ञात करूँ 1 का, तो 1 किसके बराबर होगा? माइनस का ओमेगा और माइनस ओमेगा का वर्ग के। तो इसी आधार पर हम इसका मान रख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं इसका मान रख देता हूँ। देखो तो ये तो हो जाएगा 2 और इन दोनों का मान कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो बराबर कितना आया? बराबर आ चुका है 3। और अगर आप देखोगे तो हमें यही लाना है, तो मैं लिख देता हूँ इसी के बराबर। ये क्या है हमारा? ये हमारा दायां पक्ष है। और हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।